जाजी ने गुस्से से सर झुकाकर बैठी फलजा और हाविया को देखा और फिर कुछ कहते कहते रुक गई। जाजी बाजी, आपने डांटना है तो जल्दी से डांट ले जाए, मेरे पीठ में कुछ हो रहा है, फलजा ने जल्दी से कहा। शट अप जसट, शट अप, तुम दोनों पे इतना गुस्सा है, मुझे ज़रूरत किया थी रोहाब का कार्ड लेने की। वो इन्होंने खुद दिया था, फलजा इसकी बात के जवाब में मनमना कर बोली। और तुमने रख लिया, अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए ही था तो मुझसे कहते, मैं तुम दोनों को दिलवा देती, जाजी ने गुस्से से कहा। सूरी जाजी बाजी, वो अभी तो आपकी जाब लगी थी तो मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी, मेरा दिल चाह रहा था कि नए नए कपड़े लूं, तो इसीलिए मैं हाविया आपी को ज़बरदस्ती ले गई, और हाविया बाजी ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया, मैंने लिए थे बस सूट, फलजा मुंह लटका कर बोली। यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा दिल चाह रहा था तो मुझसे कहती, मैं एडवांस में पे ले लेती, तुम जानती भी हो कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी रोहाब के सामने, किया सोचते होंगे कि तुम लोग कितनी लालची हो, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई तुम लोगों के मुताल्लिक कुछ ऐसा वैसा सोचे, जाजी ने कहा। नहीं, वो रोहाब भाई ऐसा नहीं सोचते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर उनके भाई इंतहाई कमीने हैं, फलजा ने कहा तो जाजी जोर से चौंक गई। तुम्हारी उनके भाई से भी मुलाकात हुई है क्या? जाजी ने चौंक को पूछा। नहीं तो, वो दरअसल उस दिन आया था ना आपका देवर, कितनी बदतमीजी की थी उसने, बस उसी वजह से कहा, फलजा ने गड़बड़ा कर कहा। झूठ मत बोलो, सच बताओ। जाजी ने उसे मशकूक अंदाज में देखते हुए सर्द लहजे में पूछा। सच ही बोल रही हूँ, है ना हाविया बाजी, हमारी शॉपिंग मॉल में इनसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, फलजा ने गड़बड़ा कर कहा। और वो अच्छू, मतलब जेल की वजह रोहाब शाह के भाई हैं, जाजी ने कहा तो हाविया ने जोर से लब भैंचकर फलजा को घोरा। मैंने तो सच नहीं बताया, इन्हीं खुद ही पता चल जाता है सब कुछ, फलजा हाविया के घूरने पे रोहान सी होकर बोली। इंतहाई पागल लड़की हो तुम, हाविया ने दांत पीस कर कहा। क्यों डांट रही है उसे और मुझे सच क्यों नहीं बताने दे रही? फलजा, तुम इसका छोड़ो और मुझे सच सच बताओ जो कुछ हुआ है, जाजी ने कहा तो फलजा ने सब बताया तो जाजी का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। देख लिया ना कि ये रोहान शाह कैसा इंसान है, एक शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये लोग इंतहाई चीप और खुदगर्ज हैं, इन्हीं करतूतों की वजह से मैं तुम्हें उनके साथ मिलने जलने से मना करती हूँ और तुम मुझे गलत समझती हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ हाविया, मैंने आज से कई बरस पहले जो फैसला किया था इनकी जिंदगी से जाने का वो बिल्कुल ठीक था, ये लोग सुधर नहीं सकते, ये जानते हुए कि तुम्हारी जान को उसकी मुंह से खतरा था, ये अपनी मुंह को सजा देने की बजाय तुम्हें सजा देने लग गया, जाजी गुस्से से बोलती चली गई। वो कुछ नहीं जानता अपिया, उसे तो ये तक नहीं मालूम कि स्विमिंग पूल के पास जो हुआ वो हादसा नहीं सोची समझी प्लानिंग थी, वो आपको और रोहाब भाई को गुनाहगार समझता है, जानती भी है कि वो कितनी नफरत करता है रोहाब भाई से, इस कद्र नफरत के इन्हीं तमीज़ से मुखातब तक नहीं करता, और रोहाब भाई के लिए कितना मुश्किल होगा ये सब सहना, उनकी आँखों से दर्द छलकता है, जिस भाई को बच्चों की तरह पाला वो उनकी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं, हाविया फट पड़ी।
जाजी इसकी बात सुनकर बेयकीनी से जहाँ तहाँ खड़ी रह गया। फिर वो मजीद कुछ बोले बना तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल रोहाब शाह के दर्द पे बेचैन हुआ था, ना जाने कितनी बार वो फोन करते करते रुक गई। अगले दिन सुबह वो बोझल दिल से तैयार होकर ऑफिस पहुंची और आज की मीटिंग की वो प्रेजेंटेशन तैयार करके गुमसम सी बैठी थी कि एक गोली किसके पास आई। प्लीज तुम्हारे पास कोई मेकअप का सामान है? इसने बेचैनी से पूछा। नहीं, वैसे किया करना था। इसने चुप कर पूछा। आज सर आ रहे हैं, देखो सब लड़कियां कैसे पागल हो गई हैं, वो एक्साइटेड अंदाज में बोली तो वो हैरानगी से सबको देखने लगी जो सभी अपने मेकअप ठीक कर रही थीं। वो नागवारी से सर झटक कर अपने काम में बिजी हो गई। कुछ देर के बाद भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मुड़कर देखा तो सिद्दीकी साहब के साथ लंबे लंबे डिंग भरते रोहाब शाह को तेजी से इधर को आते देखकर वो शाकिद रह गई। रोहाब शाह आज JR में आया था और जाजी उसे देखते जहीं शाकिद थी वहीं उसे आँखों से भस्म कर देने वाले अंदाज में देख रही थी। वो सबसे अलीक सिलेक्ट के बाद मीटिंग रूम में मिलने का कहकर अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया। मीटिंग के दौरान वो रोहाब शाह के पास वाली चेयर पे बैठी थी मगर वो इससे यूं अनजान बना था जैसे कि उसे जानता ही ना हो मगर वो जानता था कि वो बहुत भरी बैठी है। मीटिंग स्टार्ट कीजिए, वो गंभीर लहजे में बोला। मीटिंग से फारिग होकर सब लोग एक एक करके उठकर बाहर चले गए मगर रोहाब शाह ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा और सिद्दीकी साहब को सब फाइल्स पकड़ा कर बाहर जाने का कहकर उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। बोलो जो बोलना है अब, रोहाब शाह ने इत्मीनान से उसे देखते हुए कहा। इंतहाई धोखेबाज इंसान हैं आप, जानबूझकर ये सब किया आपने और मंजर से गायब हो गए, हमेशा यही तो करते हैं आप। अब देखा ना अपनी बड़ी मुंह को पाक साफ रखते हुए खुद को और मुझे गंदा करके मेरी बहन के लिए रोहान के दिल में नफरत बढ़ दी, उसी भाई के लिए जिस भाई के लिए आपने मुझे कड़निप किया, मुझसे मोहब्बत का नाटक किया, हर बार मुझे दर्द दिया, अब सामने आने से पहले मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया ताकि आपकी कंपनी को छोड़कर ना जा सकूं, हमेशा मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो फट पड़ी और आंसू टिप टिप आंखों से गिर रहे थे। तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो इसके हिस्सों पे तरफ ही उठा था और बेख्तियार इसके कदमों में बैठते उसके हाथ थामकर बोला। आप हमेशा से गलत थे और गलत हैं, खुदगर्ज थे और खुदगर्ज हैं, वो अपने हाथ छुड़वाते हुए चीख उठी। मेरी एक बार बात तो सुन लो, मानता हूँ कि तुम ये नौकरी छोड़ ना दो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया मगर मेरी अटेंशन तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं है। वो इसके आंसू साफ करने के लिए इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। डोंट टच मी, वो उसका हाथ झटक कर खड़े होते हुए बोली। जाजी हम तब बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक हम अपनी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो लब कुचलते हुए बोला। हम आज के बाद कभी कोई बात नहीं करेंगे, बस बास और एमपलाई का रिश्ता है हमारा आज से, मुझसे अब किसी कसम की उम्मीद मत रखेगा। वो इसके सीने पे हाथ मार कर उसे धक्का देते हुए बोली और फिर गुस्से से मीटिंग रूम से निकल गई।
उसके जाने के बाद वो निढाल सा होकर कुर्सी पे ढे हो गया और कुछ देर के बाद सिद्दीकी साहब अंदर दाखिल हुए। किया हुआ रोहाब मासजाजी ऐसे रोते हुए बाहर गए हैं, जानते भी हैं कि पूरे ऑफिस में चामगुई हो रही हैं। सिद्दीकी साहब ने बेचैनी से कहा। कुछ नहीं, गुस्सा हो गई है, इसे लगता है कि मैंने इसे फिर से धोखा दिया है जबकि ये हकीकत नहीं है। तुम तो सब जानते हो कि उसे ये जॉब जब तुमने दी तो उसके मुताल्लिक नहीं जानते थे और मैंने भी तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि मैं जानता था कि वो अगर ये जॉब ज़रूर करती है तो तुम खुद चौजा करोगे। मैं उसे खुद के कदमों पे मजबूती से खड़ा हुआ देखना चाहता था तो उसीलिए मंजर से गायब रहा मगर वो हमेशा की तरह मजीद बदगुमान हो गई मुझसे, फिर से आज इसके दर्द और अरसों की वजह बन गया। रोहाब ने करब से कहा। सब ठीक हो जाएगा रोहाब, तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची है तो वो खुद ब खुद इसकी बदगुमानी को ख़त्म कर देगी। तुम मायूस मत हो और उसे गुस्सा है तो ठंडा हो जाएगा। सिद्दीकी साहब ने इसके कंधे पे थपकी देते हुए कहा तो उसके लबों पे फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो दोपहर के वक्त जाजी के साथ एक वलीमा वेन्यू देखने गया। जाजी और वो जब वहाँ सब देखने के बाद वापसी के लिए निकले तो लिफ्ट में खड़े हुए तो लिफ्ट एकदम से बंद हो गई। ये किया हवा? वो घबरा कर उसका बाजू दबोच कर बोली। शायद लाइट बंद हो गई है। रोहाब शाह ने उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर उसे करीब करते हुए कहा और अंधेरे में भी वो इसके लरजते वजूद को महसूस कर सकता था। जाजी में हूँ ना, वो उसे खुद में भैंच कर इसकी बालों की महक सांसों में उतारते मदहवश लहजे में बोला। फिर एकदम से लिफ्ट ऑन हुई तो रोहाब ने जाजी को देखा जो इसकी शर्ट दबोचे हुले हुले कांप रही थी। जारी है।